नमस्कार, मैं सत्य और आप देख रहे हैं कमिंग भारत। और आज हमारे साथ मौजूद है आरजेडी के एमएलसी के घोषित प्रत्याशी आज़ाद गांधी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। सर, सबसे पहला सवाल मैं पूछना चाहूँगी, आपने एफबी पे पोस्ट किया था, पढ़ लिख कर भी युवा बेकार बैठे हैं, डिग्रियां वाले भी देखो लाचार बैठे, जिन्होंने रोजगार देने का वादा किया था वह कुर्सियां पर मुस्कुराए बैठे। सर, कौन मुस्कुराए बैठे हैं? देखिए, आप सब बात को समझ रहे हैं कि बिहार की क्या हालात 15 वर्षों के दरमियान में आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में हो गया। नीतीश कुमार जी को लोगों ने इस मिशन के तहत चुनाव जिताया था कि बिहार आगे बढ़ेगा, बिहार से पलायन रुकेगा, बिहार के लोग बिहार में ही रोजगार करेंगे। लेकिन मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं कि जिस तरह लोगों ने, युवाओं ने नीतीश कुमार जी को सरकार में बैठाया, 15 बरस हो गया। पत्रकार साहब, आप भी समझ रहे हैं कि बिहार का हालात क्या है। बिहार में तो कल कारखाने लगाने की बात तो दूर है, यहाँ एक कांटे का फैक्ट्री भी अगर बिहार में बैठ जाता तो समझिए कि नीतीश कुमार की बहुत बड़ी उपलब्धि रहती। 15 वर्षों के दरमियान में जो युवा साथी पलायन हुए, दूसरे राज्य में चले गए, इसका जीता जागता उदाहरण आपको देखने को मिला कि जब लॉकडाउन इस देश में हुआ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एकाएक इस हिंदुस्तान में लॉकडाउन की घोषणा की, लोग जहाँ तहाँ हमारे बिहार के भाई फंस गए, खाने के लिए मोहताज हो गए, खाना नहीं मिला। वहाँ के लोगों ने नौकरियाँ से निकाल दी, तनख्वाह देना बंद हो गया। तो अंतिम में वहाँ लोग करता क्या, लोग भूख के शिकार हो गए। पैदल 1,000 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर पैदल चल दिए, कोई साइकिल से चल दिए, कोई रिक्शा से चल दिए, कोई ठेला से चल दिए, कोई अपना बाप को लेकर करके जो है ठेला से बैठा करके, कोई साइकिल से लेकर के चल दिए। और यहाँ किसी तरह से लोग पहुँच गए। और सरकार ने वादा किया कि जो श्रमिक हमारे साथी जो दूसरे राज्यों से आ रहे हैं उसको हम रोज़गार देंगे। आपसे मैं जानना चाहता हूँ, क्या उन श्रमिकों को या क्या उन प्रवासी मजदूरों को रोज़गार मिला? एक भी रोज़गार नहीं, भूख भूख के लिए मोहताज हैं लोग। अब बाहर जाना स्टार्ट कर दिए हैं। मेरे पास कई सूचनाएं हैं कि जो जहाँ से आए हैं वहाँ लोग अब जा रहे हैं। कोई उपाय बिहार में नहीं है। बिहार साधन विहीन है, बिहार उद्योग विहीन है, बिहार विकास विहीन है। यहाँ विकास की परिकल्पना हम नहीं कर सकते हैं। एक दूसरे पर कटाक्ष यहाँ किया जाता है। यहाँ के बड़े बड़े नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ ऐसे बड़े नेता का, जिनका एक ही चर्चा रहता है कि लालू यादव ने क्या 15 साल में हॉस्पिटल बनाया क्या। ऐसा क्वेश्चन एक बड़े नेता के ज़ुबान से निकलती है तो क्या बिहार का विकास हो सकता है? आपने 15 साल में क्या किया भाई? आपका 15 साल का क्या उपलब्धि रहा? गिनती करवाइए ना। आपका तो गिनती मैं करवा रहा हूँ उपलब्धि का कि यहाँ बलात्कार बढ़ गया, डकैती बढ़ गया, बेरोजगारी बढ़ गया, लोग सुसाइड कर रहे हैं, अपनी डिग्रियाँ को जो है लोग बंधक बना करके दूसरा जगह रोजगार प्राप्त कर रहे हैं और कुर्सी पर बैठ करके नीतीश कुमार जी मौज ले रहे हैं। यही बिहार का सुशासन है। सर, भाजपा के लोगों का कहना है कि स्टूडेंट पढ़ाई नहीं की है, वो एग्ज़ाम से भाग रहे हैं। अरे अभी भाजपा को भी सीखने में समय लगेगा। एक राम का सहारा लेकर करके ये सिर्फ जीवित है। राम जो है, राम का सहारा लेकर के राम का मंदिर बना देना, भूमि पूजन करा देना। क्या भाजपा के पास कोई एजेंडा है? क्या विकास का एजेंडा है? अगर भाजपा के पास अगर 6 वर्षों के विकास का अगर एजेंडा रहता तो हिंदुस्तान की दिशा और दशा बदल जाती। 6 वर्षों के दरमियान में मैं पूछना चाहता हूँ इस देश की जनता से कि 6 वर्षों के दरमियान में क्या इस देश में विकास हुआ? इस देश में यही विकास हुआ कि भ्रष्टाचारी बहुत चरम सीमा पर चला गया। पेट्रोल का कीमत जो आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने जो 45 से 50 रुपया छोड़ के गए थे, आज 100 रुपया होने वाला है। गैस का सिलेंडर जो 400 रुपया में होने वाला है, आज 800 रुपया में बिक रहा है। यही नरेंद्र मोदी का विकास है। अभी भाजपा के लोगों को अभी प्रारंभिक कक्षा से पढ़ाई पढ़ने पड़ेगी। तेजस्वी यादव तो ऐसे पुत्र का, ऐसे पिता का पुत्र है
जिसके घर में 2-2 मुख्यमंत्री 15 बरस तक रहा, उसके बाद में चर्चा करने की होती है। जिस घरों में सामाजिक न्याय की पढ़ाई पढ़ी जाती है, उस घर से आदरणीय नेता का पैदाइश हुआ। वो नेता जो हमारा आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी है, एक सोच का नेता है, विद्वान साथी है, राजनीति का सूझबूझ नेता है। आप देखते होंगे सदन में जब वो बातें करते हैं बिहार के विकास संबंधी और चर्चा होती है, उसको कोई जवाब देने वाला बिहार का मंत्री नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि अभी भारतीय जनता पार्टी को जो बिहार के जो नेता हैं उसको क्लास 1 से अभी पढ़ाई स्टार्ट करनी चाहिए। हम लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, साक्षर लोग हैं, सामाजिक न्याय के पैदाइश है, और सामाजिक न्याय के पैदाइश को शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं होती है। सर, यूपीएससी में जो हुआ, कहीं ना कहीं वो आरक्षण को खत्म करने की तैयारी थी। देखिए, मैं तो शुरू से ही इसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो एनडीए की सरकार है, ये आरक्षण विरोधी सरकार है। ये लोग नहीं चाहते हैं कि समता मूलक समाज का निर्माण हो। जो इस देश की जो वंचित जातियां हैं, जो गरीब गुरबा लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं चाहते हैं कि उसका जो है आगे बढ़े, वो उच्च शिक्षा पर जाए, राजनीतिक में जाए। उसकी यह सोच नहीं है। ये आरक्षण को समाप्त करने का ये जो मोहन भागवत बैठा हुआ है आपके मध्य प्रदेश में, कि महाराष्ट्र में कहाँ जो आरएसएस का कार्यालय है, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी का संचालन होता है, और बड़े बड़े टिक वाले लोग बैठे हुए। वो क्या चाहेंगे, क्या कि गरीबों का कल्याण चाहेंगे कि पिछड़ों का कल्याण हो। ये साजिश हम लोग नाकाम कर देंगे। ज़्यादा समय अब नहीं है। इन लोगों को आज हो कल हो गद्दी छोड़ना पड़ेगा, और बिहार का जो यशस्वी तेजस्वी नेता जनता ने विश्वास कर लिया है, बिहार की जनता ने, कि अगला जो बिहार का मुख्यमंत्री होगा, चारों तरफ चर्चाएं हो रही है, चारों तरफ नजर आ रहा है बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में। तो क्या इस वक्त आपको लालू प्रसाद यादव की कमी खलती है? अरे लालू प्रसाद यादव हम लोग के गार्जियन हैं। लालू प्रसाद यादव की कमी किसको नहीं खल गई? आज तो लालू प्रसाद यादव के बल पर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी जिंदा हैं। हमको खलक रहा तो क्या है, सबको कटक रहा है। हम लोग उसके बावजूद भी उनका जो संदेश आता है, उनका जो मिशन है, उनका जो बिहार को आगे बढ़ाने का जो एजेंडा है, हम लोग को दिन प्रतिदिन उनके माध्यम से प्राप्त होता है, और उनके मिशन को, उनकी सोच को हम जनता के पास ले जाने का काम कर रहे हैं। सर, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राजद कितना तैयार है? देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव आयोग पर निर्भर करता है। चुनाव आयोग का जो डिसीजन होगा, हम लोगों सभी पार्टियों को बिहार में मान होने, एक कमीशन है। लेकिन मैं एक सुझाव हमारी पार्टी ने भी दिया, लिखित भी दिया जा रहा है, कि जो माहौल जो आप देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं और मैं भी देख रहा हूँ, पूरी दुनिया देख रही है कि जिस तरह से कोरोना वायरस ने घर घर तक अपना कदम रखा है, और जो सरकार, बिहार सरकार के पास कोई सुविधा नहीं है कोरोना ऐसी महामारी को रोकने का। कोई इसके पास न प्रेजेंट प्रोजेक्ट है और न फ्यूचर का प्रोजेक्ट है। 3 महीना लॉकडाउन रहा इस बिहार में, और हम लोग जान रहे थे कि बिहार एक दिन भीषण रूप लेगा। लेकिन नीतीश कुमार जी के लिए मैं जब सोचता हूँ तो हमको लगता है कि इतना विद्वान आदमी, लोग तथाकथित विद्वान के रूप में ये जाने जाते हैं, और इन्होंने एक हॉस्पिटल का संचालन बिहार में नहीं किए। इनका सारा काम कागज़ पर होता है। तो यहाँ स्थिति भयावह है। जो हमारे जो संक्रमित रोगी हैं, उनके इलाज की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। हॉस्पिटल में लाशें 2-3 दिन तक पड़ी रह जाती है। हाँ, ऑक्सीजन का कमी है। जो वेंटिलेशंस की व्यवस्था इस बिहार में होनी चाहिए, नगण्य है। 15 साल की बात आप नीतीश कुमार जी करते हैं, और आपके नेता 15 साल की बात करते हैं। आपने क्या किया 15 साल में? कौन ऐसा स्वास्थ्य में सुधार हुआ? तो अगर ऐसी परिस्थिति में अगर चुनाव कराते हैं, जबकि बिहार की हालात काफ़ी ख़राब है, तो हम जनता के हित को देखते हुए, और जो बिहार की जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति है, जो महामारी से हम लोग झेल रहे हैं, कोरोना महामारी से,
ये बिहार ही नहीं पूरी दुनिया झेल रहा है, और बिहार सबसे ज़्यादा झेल रहा है क्योंकि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। उसको देखते हुए हम लोग चाहते हैं कि चुनाव कुछ दिन तक टल जाना चाहिए। आपको लगता है 2020 में महामारी के बीच में इलेक्शन नहीं होने चाहिए? मैं तो आपको बोला, जो स्थिति बिहार में बनी हुई है महामारी का, जो कोरोना वायरस जिस तरह से हर घरों में अपना कदम रखा है, और ये बिहार में कोई संसाधन नहीं है, न संसाधन है, न कोई फ्यूचर का प्रोजेक्ट है इसके पास। ऐसी परिस्थिति में हमको नहीं लगता कि चुनाव उचित है। सर, क्या लालू यादव की अनुपस्थिति में इस बार चुनाव कठिन होगा? देखिए, जो लालू प्रसाद यादव के जितने गुण हैं हमारे नेता विरोधी दल में कण कण में हेला हुआ। नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव जी एक लड़ाकू सेना के रूप में लड़ने वाला नेता है। ये बैठने वाला लोग नहीं है, मुंह चोर वाला। लालू प्रसाद यादव जी ने सारी शिक्षा दे दिया है आदरणीय तेजस्वी यादव, और उनके कदम से कदम मिला करके उनको मिशन को पूरा करने के लिए तेजस्वी जी का उदय हुआ। और हमको लगता है कि लालू यादव का जी का जो सपना है, जो सोच है कि गरीबों का उत्थान होगा, बिहार का विकास होगा, उस विकास की गति को आगे बढ़ाने में तेजस्वी यादव ऐसा नेता अभी बिहार में कोई नहीं है। और हमको लगता है कि बिहार की जनता ने मन बना लिया है बिहार में हमारे नेता विरोधी दल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। सर, एनडीए के खिलाफ बने महागठबंधन में खटपट क्या इस लड़ाई को कमजोर नहीं करने वाली है? देखिए, हमारा जो महागठबंधन है, हम लोग पूर्ण रूप से मजबूत हैं, एक मत हैं। लोगों ने मन बना लिया, महागठबंधन के साथियों ने भी मन बनाया है कि तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। हम लोगों में कोई उठा पटक नहीं है, कोई कनमन नहीं है। कनमन उधर है, एनडीए में है, इधर जो है सेकुलर फ्रंट में कहीं कोई कनमन नहीं है। हम लोग जैसा समय आएगा उस परिस्थिति का सामना करने के लिए हम लोग तैयार हैं। सर, महागठबंधन में सीएम पद का दावेदार कौन है अगर राजद चुनाव जीतती है? देखिए, अगर बिहार में राष्ट्रीय जनता दल चुनाव जीतती है तो सीएम पद का घोषित उम्मीदवार युवा नेता, यशस्वी, तेजस्वी, बिहार को आगे बढ़ाने वाला एकमात्र नेता आदरणीय तेजस्वी यादव है, जो बिहार की काया को पलटने का काम करेंगे। मुसीबत के समय डबल इंजन की सरकार कितना काम करती है? मुसीबत के समय में तो आप देख ही रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार कितना काम कर रही है। मुख्यमंत्री घर में बैठ कर के मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बाढ़ जो है, बाढ़ की हालात 14-15 जिला इफेक्टेड है, राहत नहीं मिल रहा है। लोग जो है घर के छतों पर किसी तरह से जीवन यापन कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के पदाधिकारी लालू भोजनालय गरीबों को भोजन बांट रहा है। अगर लालू भोजनालय के माध्यम से गरीबों को और बाढ़ पीड़ितों को भोजन नहीं मिलता तो उनकी हालात और बद से बदतर हो जाती। राष्ट्रीय जनता दल के तमाम नेता कार्यकर्ता डटे हुए हैं बाढ़ पीड़ितों की सुरक्षा, रक्षा, तमाम हित के लिए। हमारा वर्कर एड़ी चोटी एक किए हुए, जान को जोखिम में डाल कर करके बाढ़ पीड़ितों की सहायता में लगा हुआ। और ये जो डबल इंजन की सरकार है, इसका नेता को आप देख रहे हैं क्या कहीं घुरते हुए, जहाँ जाता है जनता जो है खदेड़ रही है। नीतीश कुमार का मुर्दाबाद का नारा जहाँ तहाँ लग रहा है, इसको विधायकों को बैठने के लिए लोग नहीं दे रहे हैं। इसलिए डबल इंजन की सरकार हर दृष्टिकोण से फेल्यूर है। सर, रह रह कर राजद में टूट जैसी खबरें आती है, तो क्या राजद कमजोर है? राजद एक समुद्र है, राजद एक समुद्र है, इसमें कई नदियां मिली हुई है। अगर एक दो नदी ब्लॉक हो जाए इससे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। राजद शुरू से भी मजबूत है, राजद अंत तक मजबूत रहेगा, इसके लिए हम लोग कोई चिंता नहीं है। सर, कोरोना बाढ़ में राज्य सरकार की भूमिका को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, ऐसा घोटाला आएगा, आप भी देखिएगा। मैं जो बता रहा हूँ, ये जो रुपया आया सरकार का, केंद्र सरकार से रुपया आया, विधायक का रुपया सरकार ने रखा, फंड रखा, घर गांव में मास्क बांटने की बात मुखिया के द्वारा की गई।
राहत पहुंचाने की बात की गई। यहाँ के लोग भूखे मर रहे हैं। ये सरकार निकम्मी बैठी हुई है। ये गरीबों की सरकार, लाचारों की सरकार नहीं है, ये पूंजीपतियों की सरकार है। चाहे कोरोना वायरस का मामला हो, चाहे बाढ़ पीड़ितों की मामला हो, हर बिंदुओं पर, चाहे विकास का बात हो, चाहे श्रमिकों के सुरक्षा देने की बात हो, श्रमिकों को रोजगार देने की बात हो, उद्योग लगाने की बात हो, महिलाओं को अत्याचार रोकने की बात हो। आप देख रहे हैं आए दिन, कल 12 साल की लड़की का अपहरण, उसके साथ बलात्कार, 2.5 साल की बच्ची के साथ गोदी में, माँ की गोद में बच्ची खेल रही है, 6 दिन की हाँ, बच्ची के साथ। और उसके साथ अपराध होकर करके उसको नदी के किनारे, पुल के किनारे भेज दिया जाता, मर रहा है लोग। स्थिति भयावह है। सरकार के प्रति डर नाम का चीज़ अपराधियों का नहीं है, क्योंकि ये भ्रष्टाचारी सरकार है और भ्रष्टाचारी सरकार से कोई डरने वाला नहीं है।